हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। हाल ही में राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश की एक सीट के ऊपर जो है राज्यसभा के चुनाव हुए। तो आज हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों के बारे में। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन जो है, राज्यसभा का इलेक्शन जो है हर एक दो दो साल के बाद आता है। तो उसमें देखिए तो अभी एक सीट के ऊपर हिमाचल में अभी हुआ था 24 के अंदर, इससे पहले 22 और उससे पहले जो 20 में हुआ था चुनाव। तो राज्यसभा की बात करें तो इसमें हिमाचल से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव जो है वो विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखें तो राज्यसभा की समय अवधि जो रहती है, जो कार्यकाल एक सदस्य का रहता है, वो रहता है 6 साल का, और यह एक जो है स्थायी सदन भी है। हिमाचल प्रदेश के जो 3 राज्यसभा सदस्य हैं उनमें से इंदु गोस्वामी, दूसरे हैं सिकंदर कुमार और तीसरे हैं अभी जो हाल ही में चुनकर गए हर्ष महाजन। इंदु गोस्वामी की बात करें तो इंदु गोस्वामी जो है 10 अप्रैल 2020 से जो है इस राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी। इनके बारे में इनका अगर हम राजनीतिक इतिहास देखें तो इंदु गोस्वामी का जन्म जो है 1967 में बैजनाथ तहसील कांगड़ा की मूलतः रहने वाली, जन्म उनका वहां पे हुआ था और 1988 में ये बीजेपी में शामिल हुई थी। इससे पहले ये कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे। तो 1988 में जो है इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और 1999 में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा भी ये रही थी। इसके अलावा 2016 में भाजपा या बीजेपी महिला आयोग महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी बनी। यहाँ पे महिला मोर्चा होगा, महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा भी ये रह चुकी है। ठीक है। तो इंदु गोस्वामी वर्तमान में जो है 2020 से चुनकर गई है और इसका कार्यकाल अगर पूछेंगे कब ये रिटायर होंगे तो इनका कार्यकाल रहेगा इसके 6 साल के बाद, यानी कि 2026 तक। ठीक है। ये थे हमारे पहले सदस्य इंदु गोस्वामी। दूसरे सदस्य है सिकंदर कुमार। सिकंदर कुमार की बात करें तो सिकंदर कुमार का जो है इनका कार्यकाल है 3 अप्रैल 2022 से लेकर ठीक 6 साल के बाद, यानी कि 2028 तक, 2 अप्रैल 2028 तक इनका जो है कार्यकाल रहेगा। सिकंदर कुमार अगर देखें तो ये बीजेपी पार्टी के हैं, हालांकि इंदु गोस्वामी भी वो भी बीजेपी पार्टी की ही थी। ठीक है। इसके अलावा बीजेपी पार्टी से संबंधित है और इनका जन्म जो है 1968 में हमीरपुर में हुआ था, यानी कि मूलतः हमीरपुर के रहने वाले हैं। और इससे पहले ये जो है एचपीयू के वाइस चांसलर थे और इन्होंने एचपीयू से ही इकोनॉमिक्स में पीएचडी जो है की हुई थी। तो ये भी आपने याद रखना है। और इनका मेन ये जो है बहुत फोकस रहता है कि 2018 से 22 जो है ये हिमाचल प्रदेश के उप कुलपति के पद पर रहे थे। तो इनसे पहले जो अगर पूछेंगे कि सिकंदर कुमार जो है इसके स्थान पर जो है कौन थे पहले सदस्य राज्यसभा की, तो इनके स्थान पर थे आनंद शर्मा। ठीक है। आनंद शर्मा जो है इससे पहले सदस्य थे और जब 2022 में राज्यसभा के चुनाव हुए तो इनको जो है निर्विरोध यहाँ से चुनकर गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में जो है राज्यसभा के सदस्य कौन निर्विरोध चुने गए थे एचपी से, हिमाचल प्रदेश से, तो ये सिकंदर कुमार थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो है कोई भी वहां पे सदस्य या कैंडिडेट जो नहीं था। वैसे ही इंदु गोस्वामी से पहले बिप्लब ठाकुर जो है उस पद पर राज्यसभा के सदस्य थे। अब ये बात करते हैं हर्ष महाजन की। तीसरे सदस्य जो वर्तमान में अभी हाल ही में इलेक्शन होके जो चुने गए हैं वो है हर्ष महाजन। हर्ष महाजन की अगर कार्यकाल की बात करें तो 3 अप्रैल 2024 से 2030 तक जो इनका कार्यकाल रहेगा, 2 अप्रैल 2030 तक। ठीक है। और अभी जो है जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे तो आपने अभी देखा होगा कि क्रॉस वोटिंग के कारण जो है इनको आगे फिर घोषित हुआ था। क्रॉस वोटिंग के बाद जो है जब बहुमत बराबर हो गई थी तो उसके बाद फिर जो है इनको चुना गया था राज्यसभा सदस्य के तौर पर। इनका जन्म 1955 में चम्बा जिले में हुआ था और ये पूर्व विधायक या पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष रहे थे देशराज महाजन के बेटे हैं। तो आपने देशराज महाजन का नाम भी पढ़ा होगा कि ये जो है जब 1963 में 1963 में जब विधानसभा इलेक्ट हुई थी यहाँ पे हिमाचल के अंदर, या संवैधानिक जो विधानसभा लाई गई थी, तो उसके जो है पहले एक तरह से देखें तो ये विधानसभा अध्यक्ष थे। हालांकि 52 में जब पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के तो पंडित जयवंत राम जी जो है यहाँ पे के विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो वो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन जब संवैधानिक विधानसभा 1963 में लाई गई थी, यानी कि विधानसभा के जब इलेक्शन 1963 में हुए तो इन्हें फिर जो है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। हालांकि 2 बार रहे ये, 1967 में भी ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे देशराज महाजन।
ठीक है। इनके ये बेटे हैं हर्ष महाजन। तो आगे देखें तो 1986 से 1995 तक ये प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी कि ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी में ही शामिल थे, क्योंकि देशराज महाजन जो है कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो इन्होंने जो है 2022 में जो है बीजेपी ज्वाइन की थी। तो 2022 में जब जो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद फिर जो है 2024 में भी हाल ही में इनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। तो ये अभी जो है हिमाचल प्रदेश की ये थे वर्तमान के राज्यसभा सदस्य। अगर आपको पूछे कि हर्ष महाजन से पहले जो है हिमाचल प्रदेश के सदस्य कौन थे, तो इससे पहले थे यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा थे यहाँ पे। तो जगत प्रकाश नड्डा के स्थान पर चुने गए थे। ये 3 सदस्य वर्तमान के हिमाचल प्रदेश के है राज्यसभा के। और इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों से रिलेटेड आपने 2-3 पॉइंट्स और याद रखने हैं, जिसमें से काफी बार पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले जो राज्यसभा सदस्य थे वो कौन थे, महिला सदस्य कौन थी, और इसके अलावा सबसे अधिक बार जो है कौन चुन कर गए थे अभी तक जो रिकॉर्ड है। तो राज्यसभा के पहले जो व्यक्ति थे हिमाचल प्रदेश से चुनकर गए थे वो थे चिरंजी लाल वर्मा। तो इनका कार्यकाल जो है 1952 से 1958 तक था। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल होगा तो 6 साल तक रहेंगे। उसके बाद जो महिला सदस्य थी हिमाचल प्रदेश की पहली, वो थी लीला देवी, 1956 में चुनकर गई थी और 1962 तक जो है इनका कार्यकाल था। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन जो ये भी पूछा गया है कि सबसे अधिक बार हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में किसे चुना गया है, अभी तक जो चुना गया है तो वो है रोशन लाल। तो ये 3 बार जो है चुनकर गए हैं हिमाचल प्रदेश से। 3 बार कब कब, तो एक बार 1970 में, फिर उसके बाद 1976, फिर 1982। तो इस तरह से फिर 3 कार्यकाल, और 82 से आगे जो है यहाँ पर 88 होगा यहाँ पर, इसका टोटल कार्यकाल जो है लगभग 18 साल का रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों के रिलेटेड और राज्यसभा के सदस्य। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।